आज का दिन इस पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए, मैं कहूँ तो इस पुल को कह सकते हो कि पूरे उत्तराखंड की कनेक्टिविटी के लिए ये पुल आज जो चालू हो रहा है, धनगढ़ी का पुल और इसके बगल में ही पनौत का पुल, दोनों ही पुल जो है 29 करोड़ की धनराशि से अधिक के पुल बने हैं। और इस पुल के बन जाने से जो वर्षा काल में इधर पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बहुत प्रभावित होती थी, अनेकों लोगों को इसमें बड़ी जनहानि भी हुई, बहुत लोग हमारे बीच में नहीं रहे और आज ये पुल चालू हो जाने से खुशी की लहर है लोगों में। मैं हमारे माननीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा जी का, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही जो है क्योंकि जो ऐसे काम जो देश की आज़ादी के बाद बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, चाहे ये दोनों पनौत का पुल हो, धनगढ़ी का पुल हो या हमारा जमरानी बांध हो या देहरादून में बनने वाला सौंग बांध हो, लखवाड़ बांध हो या अब किसाऊ की भी बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, ये सारे काम आज संपन्न हो रहे हैं क्योंकि विकास की सोच है, नीति और नियत दोनों स्पष्ट है और जनता का दुख दर्द सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार जो भी जिन कामों का भी शिलान्यास करती है, यानी कि जो काम शुरू करती है वो सारे काम हम पूरे करते हैं। हमारे माननीय विधायक गणों का भी यहाँ पर जो है इस क्षेत्र के विधायक माननीय दीवान सिंह बिष्ट जी, हमारे सल्ट क्षेत्र के महेश जीना जी और रानीखेत के डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे जिला अध्यक्ष जी प्रताप जी, ये समय समय पर इन लोगों ने भी बड़ा इसके लिए, क्योंकि हमारे सांसद भी हैं अजय टम्टा जी और सांसद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं, क्योंकि इनको यहाँ से माने चीज़ों को आगे भी करना था और वहाँ फैसला भी जहाँ होता है वहाँ पर भी ये बैठते थे, तो इसलिए हमको बहुत जल्दी हुई। तो मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने भी इस पुल के योगदान में, जिन जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात करी है, हम सबका सहयोग किया है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और पूरे क्षेत्रवासियों को, कुमाऊं और गढ़वाल ये कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन मतलब सेतु बनकर तैयार हुआ है, सभी क्षेत्रवासियों को मैं बधाई देता हूँ। सर 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और 9 जुलाई को दिवंगत नारायण दत्त तिवारी जी का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर, थोड़ा बताएं। देखिए, मैंने कभी भी ये दिनों की गिनती नहीं करी, मैंने महीनों की गिनती नहीं करी, मैंने साल भी नहीं गिने और कभी ये भी नहीं सोचा कि कोई रिकॉर्ड बनाना है। जहाँ तक तिवारी जी की बात करते हैं लोग, तो तिवारी जी हमारे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने जो विकास की बातें करी, विकास की चीज़ें आगे बढ़ाई, हमने हमेशा उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं जब 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री के पद का मैंने ये दायित्व पर आया, मैंने पद की शपथ ली और उसी दिन मैंने जो हमारा रुद्रपुर का सिटकुल है माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के नाम से उसको घोषित किया। उनके गांव जाने वाला जो उनका हमारा उधर नैनीताल जनपद का क्षेत्र है, पदमपुरी क्षेत्र का, वहाँ भी उनके गांव और घर जाने वाली सड़क का नाम भी हमने घोषित किया। और तिवारी जी से हम बचपन से मिलते रहे, तो वो उनसे सीखते रहे और उनके रिकॉर्ड को तोड़ना जैसा कोई बात नहीं है। उससे चूंकि वो हमेशा जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो हमने एक एक पल और एक एक क्षण जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उत्तराखंड की महान जनता ने जो जिम्मेदारी हमको सौंपी, उसके लिए हमने प्राणों प्राण से काम किया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम अनवरत रूप से काम करेंगे। जब तक विकास हमारे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों तक, सुदूर क्षेत्रों तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए इसको एक काम और काम की संस्कृति में लाए हैं, उसको हम आगे बढ़ाएं। सर एक लास्ट सवाल, सर ये जो पुल है इसके बनने से कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि घंटों इंतजार करना पड़ता था, कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है। लेकिन सर जो रानीखेत और रामनगर मार्ग है वो सकरा बहुत है और उसकी मांग भी टूरिज्म क्षेत्र में भी जी अभी 4 दिन पहले ही हमारी बैठक माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में हुई है
और इन सड़कों को, चूंकि एक भारत सरकार के कुछ नॉर्म्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस पर के माध्यम से इनको चौड़ा करने के लिए वहाँ प्रस्ताव रखा है, मिनट्स में नोट हो गया है, जल्दी ही उस पर भी स्वीकृति होगी और अच्छी कनेक्टिविटी हो। 7,000 करोड़ रुपए की अभी हमको सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिलती है, जो अपने आप में आप सोचिए कि ये काम आज ही हो रहे हैं। ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये हम लोगों का नहीं, ये प्रश्न सबके लिए है कि आखिर ये काम पहले भी हो सकते थे, पहले की सरकारें भी इसको कर सकती थी, लेकिन उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। वो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के समय में आते हैं, वायदे करते हैं, फिर लौट जाते हैं। जैसा चुनाव टूरिज्म आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी आए थे एक पार्टी के युवराज, रुद्रपुर तक आए, पंतनगर तक आए और उसके बाद वो वहीं से वापस लौट गए। दूसरे दिन उनका कार्यक्रम देहरादून में भी था और अल्मोड़ा और पौड़ी में एक ही दिन में कार्यक्रम था। चलिए अल्मोड़ा में मान लेते हैं कि वहाँ मौसम खराब हो गया और पौड़ी में भी नहीं गए, देहरादून तो आ जाते, वहाँ तो कोई मौसम खराब नहीं था, लेकिन वो अगले दिन कहीं अंडमान निकोबार द्वीप में कहीं पर दिखाई दे रहे थे, किसी बीच में उनको। तो उनकी उत्तराखंड के प्रति ये सोच है, यहाँ के लिए लगाव होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो दर्द है यहाँ के जो उनका लगाव है, और उसी का उसका प्रमाण भी है कि अभी तक प्रधानमंत्री बनने के बाद 28 बार देवभूमि उत्तराखंड आ चुके हैं जी, और आगे भी अभी प्रस्तावित है। सर चुनाव की बात आपने की, चुनाव 2027 के लिए भी खास लोग कहते हैं कुंभ के बाद होगा, कोई कहता है कुंभ से पहले होगा, कब होगा सर? देखिए मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा, हम लोगों को कोई सूचना कभी चुनाव अपने समय से नहीं हो रहे हैं ऐसी सूचना नहीं आई है। और सरकार क्या चाहती है? नहीं, सरकार नहीं तो चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग तो कराता है, लेकिन सरकार शायद मैंने आगे पीछे कर सकती है। नहीं, कुंभ भी होगा और कुंभ के लिए हमने उसके बीच में कुछ तिथियां निकली हैं और लंबा गैप है 20-25 दिनों का, उसमें चुनाव हो जाएगा और कुंभ भी होगा। सर रामनगर का बस तक तैयार होगा बनके? अरे उसकी भी तैयारी चल रही है, जल्दी हम लोग जो है कर रहे हैं प्रयास सब चीजों का, और भी चीजें कर रहे हैं। अभी माननीय विधायक जी ने भी जो है हमें बताया है कि जो है वो रोड का भी जो है एक मामला है, जो हमारी रोड है बाईपास की, उसके लिए भी काम करेंगे, रोड उसके लिए भी कर रहे हैं। रामनगर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि रामनगर, चूंकि यहाँ कॉर्बेट भी है, इतने सारे लोग पर्यटक आते हैं और यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर जाते हैं। माँ गिरजा का इतना सुंदर स्थान है, पौराणिक स्थान है, जहाँ से हम सबको आशीर्वाद मिलता है, तो ये हमारी प्रार्थना है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।